अब हम चेक करते हैं कि किसी भी गैसियस सिस्टम का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है पार्टिकल्स का वो कितना होगा। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या VRMS बोल सकते हो। ओके, हमने देखा था कि जो एनर्जी है E इज इक्वल टू वो कितना होता है 1/2 mv/RMS स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया था 3/2 kBT। ओके, देन हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा था किसके लिए, एक सिंगल मोल के लिए, 1 मोल के लिए कितना एनर्जी आता था, इतना। ओके, अब यहाँ से अगर हम चेक करें कि इन दोनों रिलेशन से कि जो VRMS है वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इट मीन्स 3 kBT डिवाइडेड बाई, यहाँ से m था ये m डिवाइड हो जाता है और इसका अंडर रूट, ये हमारी VRMS की वैल्यू आ जाती है। ओके, 3 kBT डिवाइडेड बाई m। ओके, kBT को अगर हम रिप्लेस करते हैं kB इज इक्वल टू कितना हो जाता है r डिवाइडेड बाई NA। सो यहाँ से क्या करेंगे 3RT डिवाइडेड बाई NA इंटू स्मॉल m कितना हो जाता है कैपिटल M। यहाँ से लिख देते हैं स्मॉल m इंटू NA इज इक्वल टू कैपिटल M। ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT है तो 3PV इज डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ओके, इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, बट यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिलता है, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। ओके, ये ध्यान दीजिएगा जो टेम्परेचर है वो आपको हमेशा केल्विन में लेके चलना है, थर्मल फिजिक्स में चाहे कहीं भी आ जाए टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेके चलना है। VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। इट मीन्स जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो वेलोसिटी है उन पार्टिकल्स का वो भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ओके, और यहाँ से हम VRMS है उसको मास से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो VRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ M। इट मीन्स जिनका पार्टिकल्स का मास है वो अगर ज़्यादा है, इट मीन्स पार्टिकल अगर हैवी है, देन उसका जो VRMS वेलोसिटी होगा वो कम होगा। ओके, अब इस जो वेलोसिटी VRMS जो हमने अभी पढ़ा है इसका सिग्निफिकेंस क्या कर सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होगा फिजिकल। ओके, इसको समझते हैं कि क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। ओके, सो इसका हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इसका यूज़ देखते हैं कि क्या यूज़ होता है इसका। ओके, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर ये सपोज हमारी अर्थ है, ओके, इसके अंदर अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स अगर हाई वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, देन वो पार्टिकल है वो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर मूव करेगा। सपोज इसका वेलोसिटी V1 है। ओके, यहाँ पर पार्टिकल सेकंड था। ओके, ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करें, सपोज इस तरीके से एक एलिप्टिकल पाथ होगा वैसे ये, बट इस तरीके से सपोज ये मूव कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। सो ये हमारा क्या है, इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस आता है कि एटमॉस्फेयर में जो एक तरीके से हाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। ओके, अब हाई डिस्ट्रीब्यूशन है किस वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा वो डिपेंड करेगी यहाँ पर VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं हमारा प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या होगा, लेस टेम्परेचर होगा। ओके, और यहाँ पर कंपेरेबली थोड़ा हाई तो नहीं होगा बट रूम टेम्परेचर पे होगा। ओके, इट मीन्स ये होगा 23 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल चला जाता है। धीरे धीरे आप ऊपर जाते हो माइनस में भी चला जाता है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वैल्यू एंड डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द गैस, हम डिफरेंट गैसेज हैं उनको एक तरीके से एटमॉस्फेयर में विद रिस्पेक्ट टू हाइट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कि सपोज यहाँ पर हमारी गैस थी, अज्यूम कीजिए ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद हमारी गैस आती है सपोज नाइट्रोजन। ओके, इसके बाद सपोज हमारी गैस आती है आपकी कार्बन वगैरह C2 वगैरह। ओके, फिर इसके बाद सपोज हमारी हाइड्रोजन गैस आती है। ओके, सो इस तरीके से लेयर बाय लेयर इस VRMS वैल्यू से और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसका एक तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट होता है कि जो गैसेस होंगी वो हाइट के साथ कैसे कैसे चेंज होगी, कि कौन सी गैस अर्थ के सरफेस के क्लोज होगी, कौन सी एक तरीके से दूर होती है सरफेस से। ओके, सो इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है लाइफ के होने में, कि अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों है। इसका रीजन इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है कि अगर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपकी अर्थ की सरफेस के सबसे क्लोजेस्ट होती है, बिकॉज इसका जो मास होता है वो कंपेयर टू अदर गैसेस आपका ज़्यादा होता है। ओके, उसकी वजह से ये इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी देन ये अर्थ के सरफेस के साथ साथ रहेगी। और हमें पता है कि किसी भी जो लिविंग बींग्स हैं उनके सबके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो अगर वो अर्थ के सरफेस के अगर नज़दीक है तभी वो ऑक्सीजन ले पाएंगे, वरना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ के ऊपर। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। फिर आ जाता है कि जैसे हाइड्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे जो हमारा एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह है, तो वो एक तरीके से हार्मफुल भी है बट वो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। ओके, कि वो एक तरीके से टेम्परेचर मेंटेन भी रखता है अर्थ का। ओके, उसके बाद आता है ओजोन, O3 है, वो उसका जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर वो होगा, और O3 यहाँ पर एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम होता है वहाँ पर। सो O3 है वो अपना एक वेब बनाता है, जिसकी वजह से वो जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हैं वो हमारी एक तरीके से अर्थ तक नहीं आ पाती। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर सेम टू सेम ऐसा ही अगर हमें पैटर्न मिलता है अगर कहीं दूसरे प्लेनेट पर, देन वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट आ सकता है कि अर्थ के ऊपर गैसेस हैं बट कई प्लेनेट ऐसे जैसे मून है हमारा। ओके, और कई प्लैनेट्स हैं जहाँ पर गैसेस है नहीं, कई गैसेस नहीं है। ओके, सो उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि क्यों वहाँ पर गैसेस नहीं है, वो भी इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, ओके, वो कितनी होती है अपनी अर्थ के लिए वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी गैस के पास इतनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी अगर आ जाए, या फिर इतनी वेलोसिटी जिस गैस के पास आ जाए, या इसके कंपेरेबल काइनेटिक एनर्जी जिसके पास आ जाए, वो इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर जा सकता है। ओके, बट अर्थ के केस में ऐसे है कि इतनी वेलोसिटी जो गैसेस हैं हमारी, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें इतनी वेलोसिटी एक तरीके से अचीव नहीं कर पाती हैं,
सो ये गैसें हैं, ये हमारे एक तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर एक तरीके से कन्फाइंड रहती हैं। ओके, बट कई जैसे फॉर एग्जांपल मून लेते हैं, मून के लिए एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगा, बट वहाँ ये देखा गया कि जो एस्केप वेलोसिटी है गैसेस की, वो आपकी जो वैल्यू होती है मून के लिए उसको एक तरीके से ओवरकम कर जाती है, जिससे जो सारी गैसेस हैं वो उसके एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाती हैं और उस एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके की गैसेस नहीं होती हैं। ओके, सो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आता है लाइफ के केस में, कि लाइफ पॉसिबल तभी होगी जब वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा। ओके, जो कि लाइफ के होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन सरफेस के नज़दीक हो। ओके, जो गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और इस गैसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू हाइट एक्सप्लेन किया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। और ये देखा गया कि जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नेचर में सेम वही पैटर्न हमको मिलता है। तो एक तरीके से हमें प्रूव मिल जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, कि हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सही है नेचुरल लाइफ में। ओके।